दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स फंडा पे स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट या स्थानीय मान। स्थानीय मान है, जाति मान है, ये क्या होता है। और जो भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन अर्थमेटिक में आते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चैनल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख लिया है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। पहले तो हम चार्ट इसको समझेंगे। तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम यानी जो हमारे भारत में ये जो मतलब किस तरह से लिखा जाता है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम मतलब जो ज़्यादातर देशों ने जिस तरह से लिखने को मतलब अपनाया है या जिन कुछ देशों में लिखा जाता है उसको देखेंगे। और फिर आजकल कुछ सिंबल यूज़ करने लगे हैं तो उनको भी साथ में देख लेते हैं। कुछ तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में ही कॉमन होते हैं, जैसे कि यूनिट या इकाई, ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी यूनिट ही होता है। और इसको सिंपली वन इस तरह से ही लिखते हैं। उसके बाद में 10 है, इंडियन सिस्टम में भी 10 ही है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 10 ही है, और इसको इस तरह से लिख लिया जाता है। 10 के बाद में है 100, इंटरनेशनल सिस्टम में 100 ही है, कोई अंतर नहीं है, और 100 को इस तरह से लिख लिया जाता है। फिर है 1000, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 1000 ही है, और इस तरह से एक के साथ में 3 जीरो लगा के 1000 हम लिख लेते हैं। यहीं से सिंबल जो है इसका 1000 का 1K, 1000 का मतलब 1K लिख लेते हैं। तो जैसे आजकल कई जगह पे ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे व्यूज़ वगैरह में ये दो सिंबल या नोटेशन देखने को मिलते हैं। तो 1K का मतलब 1000 होता है, जो कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों जगह समान रूप से प्रयोग होता है। इसके आगे 10,000 है, ये भी समान ही है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। अभी तक कुछ भी नहीं बदला है, और इसमें 10,000 में इस तरह से एक के साथ में 4 जीरो, नोटेशन जो है ये 10K हो जाएगा। इसके बाद में बदल जाता है। अपने यहाँ 10,000 या 10,000 के बाद में आता है लाख। 1 लाख यहाँ पे, वहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं चलता है, तो वहाँ पे इसको 10 के बाद में 100,000 हो जाएगा। 1 लाख को 100,000 कहेंगे,
और यहाँ पे जगह कम है तो हम जीरो काफ़ी बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे 1 इंटू जीरो को ही लिख लेंगे इस तरह से। जैसे 4 थे 5 होंगे तो 1 इंटू 10⁵ और इसको सिंबल के रूप में ये हो जाएगा 100K। इस तरह से हो गया। अब इंडियन सिस्टम में 1 लाख के बाद क्या आता है 10 लाख 10 lakhs और यहाँ पे 100,000 के बाद में फिर बदल जाता है, फिर आता है 1 मिलियन। और 1 मिलियन का मतलब है 1 के साथ में 10 के 6 पावर लगा लेते हैं, मतलब 1 के साथ में 6 जीरो हैं और इसका सिंबल तो बिल्कुल बदल जाएगा, के नहीं होके 1M हो जाएगा, 1 मिलियन। तो यहाँ पे देखा है कि यूनिट 10 100 ठीक है, 1000 10,000 100,000, वैसे मिलियन हो जाएगा 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इसमें 100 तक जाता है, अपने यहाँ 10 के बाद में बदल जाता है। इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे 10 लाख के बाद में अब यहाँ पे आया है 1 करोड़। वन करोड़ ये हो जाएगा 1 करोड़ जो है 10 मिलियन हो जाएगा। ये 1 इंटू 10⁷, मतलब 1 के साथ में 7 जीरो हैं और ये सिंबल जो है 10M आ जाएगा। उसके बाद में 1 करोड़ के बाद में अपने यहाँ आता है भारतीय सिस्टम में 10 करोड़। इनके यहाँ 100 मिलियन हो जाएगा। तो एक बार ढंग से देख लो तो ये याद हो जाएगा। 10 मतलब 1 के साथ में 8 जीरो हैं और सिंबल के रूप में 100M से ये लिखा जाता है। अब 10 करोड़ के बाद में 1 अरब इंडियन सिस्टम में, और यहाँ पे ये बदल जाएगा, मिलियन के बाद में हो जाएगा 1 बिलियन। इसका मतलब है 1 के साथ में कितने जीरो होंगे 8 थे, यहाँ पे 9 जीरो हो जाएंगे और सिंबल जो है 1V। 1 अरब के बाद में 10 अरब 10 अरब ये हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में 10 बिलियन। और यहाँ पे 1 के साथ में जीरो हो जाएंगे 10 और ये लिखा जाएगा 10V। अरब के बाद में फिर आएगा 1 खरब और ये 100 बिलियन। इसमें 1 के साथ में जीरो होंगे 11 और ये 100B सिंबल के साथ में लिखा जा सकता है। इसके आगे 1 खरब के बाद में 10 खरब इंडियन सिस्टम में और ये शुरू हो जाएगा 1 ट्रिलियन। और यहाँ पे 1 के साथ में जीरो होंगे 12 और ये लिखा जाएगा 1T। इसके आगे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक समझाने के लिए था। वैसे तो अपने भारतीय सिस्टम में खरब के आगे शंख नील और यहीं तक नहीं, इसके आगे बहुत से हैं, बहुत बड़ी सीरीज है इसकी। और वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रिलियन के बाद में क्वाड्रिलियन और इस तरह से आगे बहुत बड़ी सीरीज है। हमें तो ये नहीं पता चलता है कि
भारतीय वाला सीरीज बड़ी है या इंटरनेशनल वाली, दोनों ही काफ़ी बड़ी हैं। तो अब ज़्यादा उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब इस तरह से चलता है, एक आइडिया मिल गया होगा और सभी को याद रखना भी मुश्किल है, बस समझा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पे उसको हम थोड़ा मतलब याद करके या जिस तरह से भी है समझ के कर सकते हैं। अब जो स्थानीय मान है या प्लेस वैल्यू है, इसको थोड़ा और परिभाषित करते हैं। स्थानीय मान का मतलब होता है जैसे कोई संख्या दी है, संख्या है जो वो अंकों से बनकर बनी होती है, संख्या अंक होते हैं। तो उसमें अगर कोई अंक है और उसका अगर प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान हम जानना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है उसका स्थानीय मान क्या है, उस अंक की पोजीशन क्या है, किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है या दहाई के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, हजार के स्थान पे है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। तो ये होता है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर जाति मान की बात करें तो जैसे इसमें स्थानीय मान में संख्या में किसी अंक का स्थान इकाई दहाई सैकड़े या जो भी जिस जगह पे हो, वैसे जाति मान में क्या है, संख्या में किसी अंक का जो जाति मान है वो स्वयं अंक, जो अंक है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका स्थान कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही स्थानीय मान और जातीय मान में थोड़ा सा अंतर है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि संख्या ये दी है 402574 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, और फिर जो 2 का स्थानीय मान और जातीय मान आएगा उनके बीच हम अंतर देखेंगे तो पूरी मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका देखते हैं। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, तो अभी जो बताया था कि किसी अंक का स्थान, तो इसमें 2 कहाँ पे है, ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, हजार पे है। तो इसका मतलब 2 का जो है स्थानीय मान हो गया ये 2000। 2 के बाद में ये अंक नहीं देखते हुए इनकी जगह पे 0 लिख देते हैं तो आ जाएगा 2000। और वैसे ही 2 का जातीय मान, जातीय मान क्या होगा, स्वयं अंक। स्वयं अंक का मतलब है कि स्वयं अंक 2 है, बस यही हो गया। अब स्थानीय मान जो है 2000 और इसका जो अंतर है, दोनों का अंतर, स्थानीय और जातीय मान, तो ये स्थानीय मान है इसका 2000 और जातीय मान है 2, तो इसको घटाओगे 8, 9, 9 और 1, 1998 इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। तो बड़ा आसान है, आसानी से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो दोस्तों ये था स्थानीय और जातीय मान के बारे में जानकारी। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक और शेयर करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।